क्या नाम हुआ आपका? एमडी तनवीर। हाँ, एमडी तनवीर। एमडी तनवीर, मोहम्मद तनवीर। अच्छा, कन्हैया कुमार को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, वो भी अच्छा नेता है। कौन अच्छा नेता है? कन्हैया का वो भी अच्छा नेता है। इनके लिए तो मुख्तार अंसारी भी अच्छे थे, इनके लिए तो आजम खान भी अच्छे थे। मतलब जो देश के लिए देखो लड़ने पे आ गए, देखो लड़ने पे आ गए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याकूब मेनन कौन था? उसकी मैयत में जाते हो। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार कौन है? उसको तुम कैसे अच्छा कैंडिडेट बता रहे हो? शर्म नहीं आती है क्या बिल्कुल भी? और यहाँ पर आकर हिंदू मुसलमान करवा रहे हो। मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं, 2 बारी सांसद रह चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। क्या कुछ काम तो करे। कुछ फायदा नहीं हुआ मनोज तिवारी से। इस बार जनता कह रही है कि हम कन्हैया कुमार को लेके आएंगे। इस देश के अंदर अगर कन्हैया कुमार इतना ही बेहतरीन नेता होता तो अपनी खुद की सीट से तो वो जीत नहीं पाया, या दिल्ली में आकर के जीता। जो वहाँ पर चिल्ला रहा था इससे चाहिए आजादी, उससे चाहिए आजादी, ज्यादा आजादी चाहिए ना तो इसको एक बार भेजो बॉर्डर पे। जो भगवाधारी कपड़ों को पहनवा के डांस करवाता है, बेबी बीआरपी के नाम से जम ऐसे लोगों को आप संसद बनाओ। अब भगवा की बात करेंगे। भगवा आतंकवाद की जो बात कर रहा था उसको टिकट कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी। टुकड़े टुकड़े गैंग करने वालों को कौन टिकट दे रहा है? कांग्रेस पार्टी। पढ़े लिख के तो आते नहीं और खड़े हो जाए, सुनिए, खड़े हो जाते चमचा बन के। 70 सालों से पिताजी चाटते रहे, दादाजी चाटते रहे, बेटा भी चाटेगा। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की जो ये चुनावी लड़ाई है, इस लड़ाई में कौन भारी पड़ रहा है? किसका पलड़ा भारी है? हम ये बीजेपी से कहना चाहते हैं कि जो झुंझुना बजा रहे हो ना, इसे अपने घर लेके बैठ जाओ। अब ये हारने वाले हैं। 400 पार कांग्रेस सरकार। 400 पार कांग्रेस पर सरकार। हम कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार कैसे नेता है मनोज तिवारी के सामने में? मैंने उन्हें देखा नहीं ना, वो हमने कभी देखा उनको। अच्छा, हाँ। तो आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। यही तो बड़ा सवाल है कि दिल्ली के लोग कन्हैया कुमार को जानते नहीं है और कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई साहब इस बार दिल्ली का राजनीति जो है वो बदल चुका है। महोदय, मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ। इसके पहले कन्हैया कुमार जी कितना चुनाव जीते आप हमें बता दीजिए। मनोज तिवारी जी ने तो 2 बार सांसदी जीत चुके हैं ना। कन्हैया कुमार जी कितने बार जीते? कन्हैया कुमार के पीछे राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का हाथ है भाई साहब। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हवा है पूरे देश में। भैया, राहुल गांधी जी बड़े नेता है ना, तो वो इटली के होंगे, पाकिस्तान के होंगे, चीन के होंगे, भारत के नहीं है। भारत में मोदी जी के नाम से उनकी पतलून गीली हो जाती है। इतनी बड़ी 400 किलोमीटर तुम इतने बड़े यात्रा करके निकलते हो, जहां जहां तुम्हारे चरण पड़ते हैं वहां वहां से कांग्रेस धुल जाती है, कांग्रेस साफ हो जाता है। राहुल गांधी जी से बड़ा राहु तो कांग्रेस पे है ही नहीं। मैं दावे के साथ बोलता हूं, जब तक राहुल गांधी जी है कांग्रेस में, तब तक किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी को हरा सके। और आप एक बार राहुल गांधी जी को हटा के देख लीजिए बीजेपी कैसे परेशान हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? एमडी तनवीर। हाँ, एमडी तनवीर। एमडी तनवीर, मोहम्मद तनवीर। कहाँ के रहने वाले हैं? या यूपी के रहने वाले। यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। यहाँ से मनोज तिवारी के खिलाफ उनको टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। क्या लग रहा है कितना जो है सो लेवल का लड़ाई है? वो भी जीत पाएंगे कन्हैया कुमार? वो भी अच्छा नेता है। कौन अच्छा नेता है? कन्हैया का वो भी अच्छा नेता है। जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा कन्हैया कुमार? हाँ देखिए। इनके लिए तो मुख्तार अंसारी भी अच्छे थे, इनके लिए तो आजम खान भी अच्छे थे। मतलब जो देश के लिए देखो लड़ने पे आ गए, देखो लड़ने पे आ गए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं भाई, मेरे लिए बहुत सारे मेरे मुसलमान बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। आप हिंदू मुस्लिम मत करो यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम मत करो, विक्टिम कार्ड मत खेलो। हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान, हम नहीं कर रहे। याकूब मेनन कौन था? उसकी मैयत में जाते हो, बोलते हो, बोलो। ये अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार कौन है? उसको तुम कैसे अच्छा कैंडिडेट बता रहे हो? शर्म नहीं आती है क्या बिल्कुल भी? और यहाँ पर आकर हिंदू मुसलमान करवा रहे हो। अरे भाई साहब, धर्म का चश्मा उठाकर हटाकर बात देखो, समझ गए? कुछ भी बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार को लेकर के। क्या लग रहा है दिल्ली में कन्हैया कुमार इस बार जो है जो मनोज तिवारी को पछाड़ रहा है? वो एक मिनट बिहार वाला। अरे वो जो नारा दिया था जेएनयू में कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैमरामैन फोकस करो। ऐसे लोगों को इतना जूता मारेंगे, इतना जूता मारे जाएंगे। सुन ले बेटा, हर घर में घुस कर जिस घर में अफजल निकलेगा, कैमरामैन फोकस करो, हर घर में घुस कर जिस घर में अफजल निकलेगा, ये बताओ मुझे, इन लोगों ने देश के टुकड़े करेंगे? इनके बाप का देश है,
ये कौन होते हैं बोलने वाले? कांग्रेस का कोई नेता नेहा के घर पर क्यों नहीं गया? ये हमारी हिंदू बहनों की, ठीक है, सारी गलती इन लोगों की दिल्ली में मनोज तिवारी का कुछ काम है, दिख रहा है कि लोग इस बार मनोज तिवारी को वोट दे, क्यों दे मनोज तिवारी? मनोज तिवारी को अगर नहीं देंगे ना तो कन्हैया लाल को भी नहीं देंगे, ये याद रखना। जीतेगा तो मनोज तिवारी ही। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मनोज तिवारी ने यहाँ पर जितने उस क्षेत्र के लोग मुझसे मिलते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि अच्छा काम है, बंदा अच्छा है, ठीक है, ये ऐसा जातवाद परिवारवाद व्यक्ति नहीं है, सबका आदर सम्मान करता है, संस्कारी व्यक्ति है। मैं उनसे बोला कि आपने बोला संस्कारी व्यक्ति है ना, तो वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण सबसे पहले सभी जातियों का सम्मान ही करता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग अभी ये भी बोल रहे थे कि अरे ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, इनके बाप का भारत है क्या? अभी तक जो ब्राह्मणों ने किया है ना, उसी पर ये रेंगे हैं। इन जाहिलों से पूछो, इनको शिक्षा किसने दिया, संस्कृति किसने दिया, संस्कार किसने दिया, गणना किसने दिया, शून्य किसने दिया? जो हमारे बाप दादाओं ने किया है ना, उसी पर रेंगे हो, और जो हमारे बाप दादा करेंगे ना, उसी पर रेंगोगे, ठीक है। तो मैं इसलिए मनोज तिवारी को वोट मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार देशद्रोही व्यक्ति है, उसको अगर यदि दे दिए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली को भी बांट देगा दिल्ली से। अरे भाई एक मिनट, मैं भी जब एक सवाल है, एक सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। अगर वो देशद्रोही है तो गृह मंत्री जी के चूड़ियां पहन के बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय वो संभाले। देशद्रोहियों को देश में बसा रखा है गृह मंत्री जी ने, उसको जेल में डालिए। अगर उसने कुछ ऐसा करा है तो उसको जेल में डालिए। जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल जेल में, आप लोग खुश हैं? देखिए बिल्कुल, एक बात बताइए आप मुझे, खुश है? उन्हें वो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, जिस दिन सरकार जाएगी उस दिन आरती से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भी जेल में जाएगी। यही बात है ना, यही बात है। एक राह पे चलिए। जो लोग जेल चले गए उसको कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, जो लोग जेल से बाहर हैं कह रहे हैं। भाजपा की दिक्कत ये है, अरविंद केजरीवाल से पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती है। दिल्ली में उसको जीरो कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, एमसीडी छीन ली, पंजाब में जीरो कर दिया, और गुजरात में 15.5% वोट शेयर ले आई। दिक्कत ये है, दिक्कत यहाँ से केजरीवाल। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल आगे आने वाले समय में हमारे लिए सदर बन जाएगा, तो इसीलिए तो जेल में डाल रहा। अब एक बात बताओ, सुनो, संजय सिंह के ऊपर दारू का वो है, दारू में घोटाला कर रहा है। मनीष सिसोदिया के ऊपर, उसके ऊपर दारू का वो करा घोटाला। इसके क्या नाम वो सितंदर जैन, उसके ऊपर भी दारू का। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी दारू का। भाई एक बार बताओ, क्या सारे नेता, सारे मंत्री, सारे के सारे केस में दारू बेच रहे हैं? हमारा जो बात हो रहा है वो कन्हैया कुमार के ऊपर हो रहा है। कन्हैया कुमार को का जो छवि है वो पूरे देश में उससे गंदा छवि किसी नेता का नहीं है। कांग्रेस की क्या मजबूरी रही कि कन्हैया कुमार को टिकट दिया? एक बात मुझे बताइए, चलिए कन्हैया कुमार को छोड़िए, मैं ये बस ये जानना चाहता हूं, कन्हैया कुमार क्यों छोड़े? हम कन्हैया कुमार के ऊपर ही बात करने आए। कन्हैया कुमार अगर देशद्रोही है, उसने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए, तो गृह मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में, जेल में डाल दो ना, फांसी पे लटका दो उसको। अगर गलत करा है, सरकार आपकी है, अरे सरकार आपकी है ना, अरे जवाब नहीं दो। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, मोदी की तानाशाही, उसको जेल डाल दिया। मनोज तिवारी डर गया, मोदी डर गया, अमित शाह डर गया। फिर आप जैसे भाई आकर के यहाँ बोलोगे, आप जैसे भाई बोलोगे, जब आपको भी पता है ये चीज तो आपने भी देखी होगी, ऐसा तो नहीं आंखों पे पट्टी होगी, ये तो आपने भी देखा होगा। उसने कहा मैं डंके की चोटे बोलता हूँ, सेना कश्मीर में बलात्कार करती है। उसके बाद भी अगर आप उसका समर्थन कर रहे हो और कह रहे हो अमित शाह जी को जेल में डालना चाहिए, तो फिर तानाशाही का आरोप मत लगाना है करो। बात सुनिए, एक बात बताइए, ये बात, अरे यार कहाँ जा रहे हैं? कन्हैया कुमार ने ये बात, कन्हैया कुमार ने ये बात कहा था कि नहीं कि इंडियन आर्मी जो है वो रेप करती है। मेरी बात सुनिए, ये बात कहा था। बात सुनिए ना, बात सुनिए। मणिपुर के एक सांसद है, उनकी पत्नी बोल रही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे नहीं लगाए। वो सांसद की पत्नी बोल रही है। अरे ये बात आपने सुना कि नहीं सुना? कन्हैया कुमार ने इंडियन आर्मी रेपिस्ट होती है, ये बात कहा नहीं है। वो जेल में क्यों नहीं है? अरे भाई साहब, कन्हैया कुमार को जेल में क्यों नहीं डाला गया है? जिसने शराब घोटाला किया उसको जेल में डाला, कहते हैं लोकतंत्र खत्म, संविधान खतरे में। अब जो सेना पे आरोप लगा रहा है उसको जेल डाल देंगे, कहेंगे इतना तगड़ा प्रत्याशी उतारा था, पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा उतार दिया कि मोदी जी डर गए, अमित शाह जी डर गए, मनोज तिवारी डर गया, जेल में डाल दिया। तो ये रोते हैं भैया, इनसे कोई पूछ रहे रोते क्यों? ये कहेंगे रोता नहीं, शक्ल ही ऐसी है।
भारत माता के चन्ने में घोटाले करने वाले को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? इससे बड़ा देशद्रोही क्या होगा? क्या बात कर रहे हो आप यार? क्या बात कर रहे हो आप? रक्षा सौदे में घोटाले किसने खाई? रक्षा सौदे में घोटाला किसने खाया? आप बताइए। अंकिता भंडारे के अरे कहाँ जा रहे हैं हम? उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट हाँ ठीक है, माफी मांग के अरे एक मिनट सुन तो लीजिए पहले। एक बात बताइए कि मुद्दा होना चाहिए विकास, मुद्दा होना चाहिए रोजगारी, बिल्कुल होना चाहिए, बेरोजगारी। बिल्कुल होना चाहिए। अब जब बात हम कर रहे हैं इन सब चीजों पे, तो कन्हैया कुमार को लेकर के जो देश की जनता सोच रही है कि भाई साहब अगर यदि वो जीत जाएंगे तो फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली को भी दिल्ली से अलग कर देंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग का उनको आदमी कहा जाता है। इसको कैसे देखते हैं? अगर वो हारता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला मान लेना आप। दिल्ली की जनता बेवकूफ तो नहीं, देशद्रोही। दिल्ली की जनता समझदार है, देशद्रोहियों को नहीं सुनेगी। समझ में आ जाएगा देशद्रोही कौन है, देश के हित में कौन है। अगर वो हारा तो देशद्रोही समझ लेना, अगर नहीं हारा तो वो 2019 में दिल्ली की जनता बेवकूफ थी, जो 400 सीटें उसने भाजपा को दी। जो ये कह रहे दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। तो मुझे नहीं कि अब मानते हो ना, फिर साथ ठीक थे वो। अरे तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है आपके हिसाब से तो सारी सीट आम आदमी पार्टी को दी है। ठीक है जी, आपके हिसाब से कन्हैया कुमार कैसा प्रत्याशी है मनोज तिवारी के सामने? भाई साहब ऐसे आदमी तो सामने आने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, सीधे से सीटों के पीछे बंद। बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम। ऐसे लोगों को तुम संसद भवन में बैठा लो, जो भगवाधारी कपड़ों को पहनवा के डांस करवाता है, बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम। ऐसे लोगों को आप संसद बनाओ। एजेंडा चलेगा, सुनो अब एक सेकंड। अब एजेंडा इसलिए चलेगा क्योंकि अब भगवा की बात करेंगे। भगवा आतंकवाद की जो बात कर रहा था उसको टिकट कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी। टुकड़े टुकड़े गैंग करने वालों को कौन टिकट दे रहा है? कांग्रेस पार्टी। आप पश्चिम बंगाल में जाके देखिए, 13 लोगों को इन्होंने जो टिकट दिया वो आधे से ज्यादा पत्थरबाज के केस में, आधे से ज्यादा किसी ना फ्रॉड केस में। आप बिहार में जाके देख लीजिए, कांग्रेस में जो सबसे बड़ा देशद्रोही होगा, जो देश में सबसे बड़ा टुकड़ा का काम कर रहा होगा, उसको टिकट कांग्रेस पहले देती है। और किसके साथ? राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा के देगी। क्यों? क्योंकि सर सुनिए, कन्हैया कुमार जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार जीत जाएगा हार जाएगा, वो जनता तय करेगी। जनता ने सुनिए, जनता ने तय कर लिया है कि 400 प्लस नरेंद्र मोदी को लाना है। कि इसीलिए राहुल गांधी वायनाड भागे हैं और वायनाड सीट भी सुरक्षित। कन्हैया कुमार को जब लोग देशद्रोही कहते हैं तो कन्हैया कुमार ने भी कहा भाई साहब हमें जेल में क्यों नहीं डाल देते जब हम इतने गलत हैं? तो सर जेल में डालने का किसका काम है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का। सरकार का काम नहीं है। अब ये ना लौटने लगेंगे। जब केजरीवाल जेल में गया, केजरीवाल जेल में गया, अरे बता रहा हूँ दिल्ली सरकार, सुनिए, जब ऐसा कोई वो होता है तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी सारी की सारी दिल्ली सरकार के अंडर आती है। जब माननीय गृह मंत्री ने उनसे कहा कि सारा का सारा हमें रिपोर्ट दीजिए, गृह मंत्रालय ने कई बार समन भेजा, पर केजरीवाल सरकार ने कन्हैया कुमार के टुकड़े टुकड़े गैंग के रिपोर्ट अभी तक गृह मंत्रालय में सबमिट नहीं किया है। ये आता है दायरे संविधान को जब नहीं पढ़ेंगे, ये जानेंगे नहीं। केजरीवाल जेल में गया तो मोदी लोकतंत्र का क्या कर रहा है? अब वो नहीं जा रहा तो मोदी क्यों नहीं डाल रहा है? क्या पागलों, भांग खा के बात करेंगे? भांग खा के बात करेंगे? नहीं, भांग खा के बात करेंगे। मेरी बात सुनिए, दिल्ली पुलिस इनके अंडर आती है। 4 साल किसके अंदर आती है? अमित शाह के अंदर आती है, बीजेपी के अंदर आती है। अरे बात सुनो, अरे बात सुनो ना यार, बात सुनो, मेरी बात सुनो। अंडर आती है जेएनयू किसके केंद्र के अंदर नहीं आता है? मैं बता रहा हूँ, सुनो, जेएनयू जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आ रही है। जेएनयू का जो रिपोर्ट है, वो दिल्ली सरकार के पास सबमिट होगा। दिल्ली सरकार की जो गृह मंत्रालय है वो केंद्र सरकार को सबमिट करेगी। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दायर किया, सब कुछ किया है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दायर नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपने सीट के नीचे दबा के रखा है। पूछो नहीं दबा के रखा है? पूछ लो, नहीं दबा के रखा है इन्होंने। सारे मंत्री को जेल में डाल दिए। एक शब्द हम पूछ रहे हैं, कौन जीत रहा है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? देखिए, दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। कोई पढ़ा लिखा आएगा, पढ़ा लिखा इंसान चुनेगी। आप समझ गए या पढ़ा लिखा कौन है, अनपढ़ कौन है? पढ़ा लिखा इंसान चुनेगा। जो दिल्ली की, जब अध्यादेश गिराया जा रहा था ना, तो मनोज तिवारी सामने नहीं आया दिल्ली को बचाने के लिए। जब अध्यादेश गिराया जा रहा है संसद भवन में, दिल्ली के 7 सांसदों ने एक काम नहीं करा है। अध्यादेश क्या? एक सेकंड, अध्यादेश पूछना जो दिल्ली के लिए अध्यादेश है वो क्या है? पूछो एक बार इनसे। अध्यादेश मेरी बात सुनिए, चुनी हुई सरकार को
जो पावर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर अरविंद केजरीवाल के हाथों में आनी चाहिए, वो गिराने के लिए मोदी सरकार एक अध्यादेश लाती है जो संसद भवन में, जो लोकसभा में इनकी बहुमत है, राज्यसभा में इनकी बहुमत है, तो उसको पारित करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। यही कमी है कि पढ़े लिख के तो आते नहीं और खड़े हो जाए, सुनिए, खड़े हो जाते चमचा बन के। 70 सालों से पिताजी चाटते रहे, दादाजी चाटते रहे, अब बेटा भी चाटेगा। अब सुनो ज्ञानी की बात, अब ज्ञानी की बात, अब इनके ज्ञान की बात सुनते हैं, अब इनके ज्ञान की बात सुनते हैं कि जो अब इनके दादाजी बेवकूफ थे जो कांग्रेस को वोट दिया, मानोगे ये बेवकूफ? मेरे दादाजी तो भाजपा को ही दे रहे थे समर्थन में, पर इनके दादाजी कब बिक गए पता नहीं चला। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? 7 की 60 सीट भाजपा जीत रही है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली जनता ने दिल्ली की तय कर लिया है कि हम चोरों को, लुटेरों को, भ्रष्टाचारियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल तय है। और कोई भी चाहे चमचा 70 साल वाला भी आ जाए, चाटते चाटते मर जाए, पर आएंगे नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के समर्थक तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि कन्हैया कुमार जैसे युवा को टिकट देना दिल्ली से, ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 2024 में। 54 साल का युवा संभाल नहीं पाया, अमेठी से वायनाड भाग गया, वायनाड से अब दूसरी से सीट सुरक्षित ढूंढ रहा है। अब पढ़ा लिखा कौन है वो जनता ने तय कर लिया है। राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे हैं कि जनता को ये पता चल गया कि अगर इनको हमने सत्ता में बैठा दिया गलती से, तो ये देश 1 साल में बेच देंगे। 1 साल में इस देश का टुकड़ा होने में कोई वो नहीं है। चाहे कन्हैया कुमार कितना पढ़ा लिखा है, कितना नहीं है, वो सारी जनता जानती है। 38 साल तक की उम्र में जेएनयू की यूनिवर्सिटी में जो व्यक्ति पढ़ रहा होगा, आपको लगता है 38 साल में 2 बालक का बाप बन जाता है? और वो पढ़ रहा था वहाँ पर, ठीक है, सरकार की फंडिंग खा रहा था, वो पढ़ा लिखा कन्हैया कुमार है। 38 साल की उम्र तक वहाँ जाके पढ़ाई खा रहे, सरकार का आराम का पैसा खा रहा था, और उसको ये बता रहे कि कन्हैया कुमार इस देश का बहुत बड़ा। पढ़ाई की भी समय सीमा होनी चाहिए। हाँ? पढ़ाई की समय सीमा होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने की समय सीमा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कन्हैया कुमार इतना पढ़ा लिखा है कि पढ़ा लिखने के बाद भी जाके वहाँ पर देश के टुकड़े पे नारे लगा रहा है, और उसके समर्थन करने वालों को भी पूरा देश देख रहा है। और उसका समर्थन किसने किया? राहुल गांधी ने। कौन जीत रहा है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार का ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप देखा जाए, मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ज्यादा बेटर ऑप्शन। क्यों बेटर ऑप्शन है भाई साहब? बहुत सारी चीजें यार, उसको काम करना आता है, यूथ है। पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि वो यूथ काम कहाँ किए हैं वो अभी तक? अरे शांत होगा तो मैं जवाब दूं। पहली बात तो यूथ है, सिंपल सी बात है कि अगर आप यूथ को एंकरेज करोगे तभी कुछ होगा। आप ये जो राजनीति चलती आ रही है ना भारत देश में, भारत देश की जो मेंटालिटी है कि बुड्ढे ठेलों को रगड़ते रहेंगे, वो चीजें हटानी पड़ेंगी। वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं, 2 बारी सांसद रह चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। क्या कुछ काम तो करे। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली के सांसद भाई साहब कुछ फायदा नहीं हुआ मनोज तिवारी से। इस बार जनता कह रही है कि हम कन्हैया कुमार को लेके आएंगे। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? देखो भाई साहब, मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी उत्तर पूर्वी दिल्ली में कहाँ से भाई साहब। उत्तर पूर्वी दिल्ली से नहीं। तो देखो, ये यही इस देश की विडम्बना है कि जो जहाँ कहीं और है और वहाँ खड़े होकर के और जगह का बारे में बात बता रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में कैसा काम करा। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से आता हूँ। अभी आप बहुत ज्यादा दिन मत जाइए। 10 दिन पहले प्रतिभा विकास विद्यालय का उद्घाटन, केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन सादरा के अंदर हुआ है। विपक्ष कह रहा है देश में शिक्षा बढ़नी चाहिए। मनोज तिवारी अगर स्कूल खुलवा रहे तो क्या दिक्कत है? नहीं खुलवाना चाहिए। और इस देश में आप कौन के किससे तुलना कर रहे हो? मनोज तिवारी की कन्हैया कुमार से। एक तरफ एक व्यक्ति कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का खड़ा हो रहा है, कह रहा है सेना बलात्कारी है। क्या तो कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट नहीं है कि कन्हैया कुमार ने बोला है कि सेना कश्मीर में सैनिक रेपिस्ट होते हैं, सेना के लोग कश्मीर में रेप करते हैं। ये 2 कौड़ी का आदमी जो यहाँ पर जेएनयू से खड़े होकर के बोल रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। ये सब बात ये बात कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमें जेल में क्यों नहीं डालते थे। ये कन्हैया कुमार जेल में कौन कह रहा है कन्हैया कुमार जेल में नहीं गया? सुन तो लो, आपने बोल दिया कन्हैया कुमार के ऊपर उस केस में जिसमें उन्होंने सेना को रेपिस्ट कहा है, उस केस में क्या FIR दर्ज नहीं है? क्या कन्हैया कुमार उस केस में जेल पे नहीं? किसने कहा जेल पे नहीं गए? बिल्कुल जेल में गए, और अगली बार बोला तो जेल में भी जाएगा। और केजरीवाल की तरह वही सेम। आप मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर अगर कन्हैया कुमार इतना ही बेहतरीन नेता होता तो अपनी खुद की सीट से तो वो जीत नहीं पाया।
या दिल्ली में आकर के जीता, जो वहाँ पर चिल्ला रहा था इससे चाहिए आज़ादी, उससे चाहिए आज़ादी। ज़्यादा आज़ादी चाहिए ना तो इसको एक बार भेजो बॉर्डर पे, उसको पूरी आज़ादी दे देंगे। इस देश के अंदर भारत को जोड़ने की बात जो करेगा वो चुनाव जीतेगा, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा और सेना को रेपिस्ट बोलेगा, 370 के विरोध में खड़ा होगा, लव जिहाद के कानून के विरोध में खड़े होगा, यूसीसी के विरोध में खड़े होगा, सीएए के विरोध में खड़े होगा, वो उसका हालत क्या होगी। मैं कहता हूँ आप सांसद की छोड़ो, या अपने गांव में जाकर के प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकता कन्हैया कुमार, जो इसकी इमेज है। क्या बात क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार देश को तोड़ना चाह रहे हैं, फिर भी कांग्रेस ने टिकट दी, अच्छी बात है। पहली बात तो कन्हैया कुमार बेगूसराय से इलेक्शन लड़े थे, पौने 4 लाख वोट पड़े थे जब इलेक्शन लड़ा था। अब इनकी आदत क्या है, सुना था क्या कह रहे हैं, कन्हैया कुमार जीत रहा है कि मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जीतेगा। कैसे जीतेंगे? बिल्कुल जीतेगा। कि कन्हैया कुमार पूरी राजनीति बदल रखा है क्या, जहाँ उसका घर है ना वहाँ घर जाकर वहाँ घर से लोग लात मार कर उसको निकाल दिया, जूते का माला पहना के भगाया हुआ उसको बेतिया से। बेतिया घर का है वो, बेतिया का है वो। मैं भी बिहार से रहता हूँ, मुजफ्फरपुर का हूँ, मुजफ्फरपुर जिले का हूँ मैं भी बिहार से, और वो बेतिया से है, समझे ना। जब वो इलेक्शन लड़ा था ना उसने भी वहाँ गुंडागर्दी मचाई थी, गांव के लोगों ने, उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने, सबने उसको जूते का माला पहना के भगा दिया था वहाँ से उसको। अच्छा, जो कांग्रेस के समर्थक है, जो कन्हैया कुमार के सपोर्टर है, वो कह रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी को बागेश्वर बाबा भी नहीं बचा पाएंगे हारने से। ऐसा कुछ नहीं है, मनोज तिवारी आएगी, वही आएगा ही आएगा मनोज तिवारी। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, सेना और भारत के और उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक एक जनता के हित में काम करने के लिए मनोज तिवारी जी को इस बार सांसद बना करके भेजेंगे, और जैसे 2 बार भेजा है, हैट्रिक पक्की है सर। आपने कहा कि बागेश्वर नहीं बचाएंगे, ये नहीं बचा पाएंगे, वो नहीं बचा पाएंगे। आप चलिए, आपके 99 खबर चैनल पर चुनौती के साथ कहता हूँ, जाके कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होने से बचाइए कि उनको इतना वोट मिल जाए कि केवल उनकी जमानत बच जाए। जीतने की तो बात बाद में करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली शास्त्री पार्क से लेकर के सादरा मौजपुर तक, इधर भजनपुरा करावल नगर तक, वही बात सारा का सारा हिंदू समाज, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबके सब मनोज तिवारी को वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन कन्हैया कुमार के समर्थक कह रहे हैं कि भाई साहब, वो अपनी सीट बचाने के लिए मनोज तिवारी बागेश्वर बाबा का सहारा लेंगे ही लेंगे। वो बागेश्वर बाबा एक बात बताइए तो, कन्हैया कुमार को किसने बोला कि अल्लाह का सहारा ना ले? जिसका जो आराध्य उसका सहारा लेगा। मैं राम वाला हूं तो मैं राम की बात करूंगा। चाहे इनको, अगर मनोज तिवारी राम का सहारा, हनुमान का सहारा और बागेश्वर बाबा का सहारा ले रहे हैं, तो जा करके मोहम्मद साहब का, अल्लाह का और बाकियों का सहारा लेना चाहिए कन्हैया कुमार को भी। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में जब इलेक्शन की बात होती है तो ये कहा जाता है कि दिल्ली में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मनोज तिवारी को वोट तो देंगे नहीं, वो कन्हैया कुमार को ही वोट देंगे। फुल वोट दे रहा है, पूरा सीलमपुर डोल रहा है और मनोज तिवारी बोल रहा है। आप जाकर के तो देखिए एक सीलमपुर में, एक बार पूरा सीलमपुर, पूरा जाफराबाद, मौजपुर फुल सपोर्ट में है कि अब की बार 400 पार और जिता के भेजेंगे मनोज तिवारी जी। हमारे देश का नेता सिर्फ वो बने जो गरीब को भला करे। बिल्कुल, बताइए। एक बात बताइए कि जो कन्हैया कुमार की जो छवि है, लोग ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार की छवि खराब करने के पीछे भाजपा का चाल है, और छवि बिल्कुल राहुल गांधी की छवि, सुनिए ना पहले, और वो जो खराब छवि है उसको इस बार जनता वोट के माध्यम से सही करके बता देगी किसका। कन्हैया कुमार की छवि बिल्कुल राहुल गांधी की छवि से मेल खाती है। बताते हैं कि टैलेंट बहुत है, पर टाइम फीस है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, पहले ये चीज उनको सीखनी चाहिए। जो व्यक्ति सेना को रेपिस्ट बोल रहा है, यूसीसी सीएए के विरोध में आकर के खड़ा हो रहा है, मैं कहता हूँ अगर इतना पढ़ लिख करके भी, इतना मॉडर्नाइजेशन के बाद भी अगर आप 1942 के भारत में जीना चाहते हो तो देश की जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।